हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बी एंजल ट्रेडर। फ्रेंड्स, हमारा इलियट वेव का सीरीज चल रही है। तो पहला पार्ट मैंने बना दिया है जो एक बेसिक लेवल का था, जिसमें मैंने आपको इम्पल्स, मोटिव और पूरा इलियट वेव के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ करेक्टिव फेज या करेक्टिव वेव। ठीक है। तो करेक्टिव वेव के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो आपको वन बाय वन करके स्टेप्स मैं बताऊंगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मोस्ट कंडीशन में फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। मैंने तो इसके सीखने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे दिए हैं। मैंने आपको रियल मानो ना मानो, मैंने जहां से मैंने सीखा है, मेरी पढ़ाई खुद के, मैंने 1.5 लाख इसको सीखने के लिए दिए हैं। यानी 1.5 लाख के आसपास मैंने इसको सीखने के लिए दिया। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं है। अगर इजी होता, पैसे दे के भी अगर कोई पढ़ के सीख लेता तो हर कोई बंदा सीख लेता। ठीक है। बट यह कि सीखने के बाद आपका प्रैक्टिस, आपका नॉलेज और आपका जितना चार्ट पे आप एनालिसिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसके जो मेन हमारे टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, मतलब मेन हमारे जो इसके करेक्टिव फेजेस होते हैं, आपको जनरली इसमें फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल एंड कॉम्प्लेक्स वेव, कॉम्प्लेक्स वेव। तो फ्रेंड्स, इसमें फ्लैट वेव, जिगजैग, ट्रायंगल पैटर्न एंड कॉम्प्लेक्स वेव। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पकड़ते हैं जिगजैग को फ्रेंड्स। जिगजैग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिगजैग पैटर्न को पकड़ते हैं। जिगजैग मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जिगजैग पैटर्न्स। ठीक है। तो नॉर्मल हमारा होता है क्या फ्रेंड्स, ये अगर कोई अपट्रेंडिंग मार्केट में है, ठीक है, तो ये जो अगर अपट्रेंड है तो इसका जिगजैग कैसे बनेगा फ्रेंड्स, दिस इज करेक्शन, करेक्शन ए। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ए, बी एंड सी। ठीक है। जनरली फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना भूल गया था, जो करेक्टिव वेव होती है तो करेक्टिव वेव में हम लोग पैटर्न्स डालते हैं ए बी सी। जैसे हम लोग इंपल्स में यहां पर लेते हैं 1 1 2 3 4, जो हमारा इंपल्स, जो हमारा मोटिव वेव होता है उसमें 5 वेव आते हैं और इसमें हमारा 3 वेव आता है। ठीक है। तो करेक्टिव फेज में हमारा जो फेज है वो हमारा ए बी सी। ठीक है। तो ये हमारा इंपल्स वेव, ये हमारा इंपल्स हो गया, ये हमारा करेक्टिव हो गया, ये हमारा इंपल्स। पर जो पूरा वेव हो गया, ये पूरा वेव जो कहलाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्टिव वेव कहलाएगा। तो ये जो पैटर्न्स होता है इसको बोलते हैं हम लोग जिगजैग पैटर्न्स। ठीक है। अब जनरली होता क्या है, तो वेव ए, बात आती है वेव ए की। वेव वेव एक हमारी कब बनेगी, हमारा मार्केट ट्रेंड में है, हमारा ट्रेंड है। तो जब पहला वेव आएगा फ्रेंड्स, जैसे मार्केट यहां पर अप ट्रेंड चल रही है, तो वेव ये जो बनेगा ये शार्प फॉल आएगा, दिस इज वेव ए। ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग वेव ए में कहां तक जा रहा है, तो इसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जब लगेगा, मैंने आपको डाउ थ्योरी में सब पढ़ा रखा है, अब हमारा वेव सेकंड स्टार्ट होगा, तो वेव सेकंड यहां पर स्लोली मूव करेगा। तो ये कहां तक जा सकता है, ये पहले यहां पर 38% तक, उसके बाद 50% तक, वहां पे 68% तक, और यहां तक भी पॉसिबल है। ठीक है। पर ये अगर वहां तक होगा, ये दूसरा पैटर्न कहलाएगा, वो मैं आगे बताता हूं। ठीक है। तो यहां पर अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें प्राइस और टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा है, तो जो तुम्हारा वेव सी होगा वो एज इक्विवेलेंट वेव ए इज इक्वल टू वेव सी। ठीक है। तो वेव फर्स्ट कब बनेगा, जब तुम्हारा मार्केट टॉप पर रहेगा, वहां से डीप स्टीप आएगा। तो ये वाला कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चलता है कहां डीपेस्ट है, फिर से वापस स्विंग आ जाएगा। ठीक है। वेव बी की बात करते हैं फ्रेंड्स।
वेव बी की बात आता है, ये जो वेव बी होता है ये हमारा काउंटर, दिस इज काउंटर ऑफ वेव ए। जो हमारी वेव ए बन रही है ये हमारी वेव जो वेव बी बनेगी वेव ए का काउंटर बनेगा। और ये कहां तक बनेगा, ये फिबोनाची रिट्रेस जो इसका रिट्रेसमेंट है वो मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेव सी, हमारा इंपॉर्टेंट है जिसमें अपने को रैली करनी है, जिसमें अपने को ट्रेड लेना है। वेव ए बनेगा तो उसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट अब ट्रेड में कहां तक डीप आता है। उसके बाद सेकंड अब वेव भी गया, यहां से आपको रिजेक्शन कुछ मिलेगा। अब आपको पता है कि वेव सी बन रहा है, ठीक है, हम लोग सी में रैली करेंगे। तो वेव ए इज इक्वल टू, पहला टारगेट तुम्हारा, फर्स्ट टारगेट तुम्हारा यहां तक रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट टारगेट तुम्हारा यहां तक रहेगा। अगर वेव यहां पर कोई रिजेक्शन मिल जाता है, यहां पर आधा प्रॉफिट बुक करिए। अगर ये डीप जाओ तो ए एज इक्विवेलेंट, जितना वेव की लेंथ होगी ए उतना ही वेव तुम्हारा होगा सी फर्स्ट, और हो सकता है तुम्हारा ये और नीचे चला जाए, पर आपको यहां पर टोटल प्रॉफिट आपको बुक यहां पे कर लेना है। तो ये इस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग जिगजैग पैटर्न्स, ठीक है। थोड़ा और डीप में समझते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं, इसको फ्रैक्टल पार्ट में जाते हैं। तो ये हमारा वेव ए बना, मैंने आपको सिंपल वेव बी एंड वेव सी। अब इसके अंदर फ्रैक्टल बनेंगे। ये जो पैटर्न्स होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, 5-3-5 का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अगर आप वेव थ्योरी में अंदर घुस के जाओगे, करेक्टिव वेव में जाओगे, तो इसमें 5 वेव बनेंगी, 1 2 3 4 5। और इसमें तुम्हारे इसमें 3 वेव बनती हैं, 1 2 3, एंड अगेन जो लास्ट वाला बनेगा उसमें 1 2 3 4 5। तो ये पूरा तुम्हारा ए बी सी एंड दिस इज द करेक्टिव, एंड इसके अंदर जो फ्रैक्टल होता है फ्रेंड्स वो आपका बन गया पैटर्न ए, दिस इज द पैटर्न ए, दिस इज द पैटर्न बी, दिस इज द पैटर्न सी। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स जिगजैग पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्टल, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इतना जल्दी नहीं आएगा, बहुत साल लगे भाई, 3-4 साल लगे इसको पढ़ते और प्रैक्टिस करते करते, इतना जल्दी नहीं आएगा। पर इसके बिना अगर मार्केट में घुसे हो तो फिर आपका उतरना बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट, दूसरा टॉपिक आता है हमारा फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न फ्रेंड्स आपको बनता है 3-3-5, ठीक है, 3-3-3-3-5। अगर हमारा वेव अपट्रेंड में है, हमारा कोई अपट्रेंड है, तो उसका हमारा करेक्शन बनेगा यहां पे लाइक दैट समथिंग एंड गोज टू मल्टीपल, राइट। दिस इज कंसीडर ए, कंसीडर बी, कंसीडर सी। और जनरली जो फ्रेंड्स जो हमारा फ्लैट वेव बनता है वो नॉर्मली कैसे बनता है, अगर ट्रेंड अप है, ये हाइट इज इक्वल टू ये हाइट इक्वल, ये लो इक्वल टू ये लो, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जा सकता है और ये इसके पैरेलल और थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। फ्लैट मतलब फ्लैट। तो ए, और इसको काउंटिंग कैसे करते हैं, 0 A B एंड C, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, जब मार्केट शार्प अप जाता है तो जो स्लो करेक्शन होता है, जब मार्केट में स्लो करेक्शन होता है तब ये बनता है, स्लो करेक्शन जब मार्केट में होता है तब ये आपका फ्लैट पैटर्न बनता है। लेकिन अब इसके अंदर फ्रैक्टल पार्ट बनेंगे, ठीक है। फ्रैक्टल पार्ट कैसे बनेंगे, ये आपका A B C, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0 A B C, फिर उसके बाद ये होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। This is the complete flat pattern in the form of the fractal. तो इलियट वेव, ये आपको मैं एडवांस लेवल का ही पढ़ा रहा हूं, दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ द इलियट वेव, ठीक है। बेसिक लेवल था जो भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दिस इज द फ्लैट पैटर्न्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ द वेव, ठीक है। अब इसमें हमारा ये आएगा कि हमारा वेव
कब बनता है, वेव कब बने हमारा, वेव फर्स्ट हमारा कब बनेगा, ये वाला वेव कब बनेगा, इसको हम लोग कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड बिकॉज ऑफ वी आर अप ट्रेंड। तो पहला करेक्शन कहां तक आता है, उसके बाद हमारा वेव बी बनेगा। तो वेव हमारा बी कहां तक बन सकता है, इस पैरेलल जहां से हमारा मार्केट क्रैश हुआ है, आप यहां से भी रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और ये हल्का सा जो टॉप है जहां से मार्केट गिरा है, वहां से हल्का सा एक्सीड भी कर सकता है, ठीक है, या उसके पैरेलल रहेगा या हल्का सा उसके एक्सीड से भी जा सकता है। और तुम्हारा जो लास्ट वेव ये स्लो रहेगा, ये भी स्लो रहेगा, ये जो फॉर्म बनेगा ये आपका स्लो वेव बनेगा, ये भी आपका स्लो बनेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये आपका एज कंपेयर टू दिस वेव विल बी फास्ट रिट्रेस टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। और ये भी कहां तक बन सकता है, ये केवल यहां तक ही बन सकता है, थोड़ा ऐसे, ये मैंने थोड़ा एक्चुअली नीचे कर दिया, ये आपका नॉर्मल यहीं तक ही बनना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वेव सी हमारा हम लोग वेव सी में हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा एंट्री कहां पर रहेगा, एंट्री सी वेव में ज्यादा हम लोग यहाँ पे एंटर लेंगे। वेव बी में हम लोग काउंटर की तरफ हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे फ्रेंड्स, राइट। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है, निफ्टी में एज इट इज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट पैटर्न। नाउ अब आता है हमारा यहाँ पे फ्लैट, उसके बाद अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल पैटर्न में, ट्रायंगल पैटर्न्स। तो ट्रायंगल पैटर्न्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रायंगल पैटर्न्स में ये भी आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट अगर आपका अप ट्रेंड हो रहा है, फर्स्ट डीप आया, उसके बाद का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये अगर मैं ऐसा कुछ समथिंग लाइक ए ट्रायंगल बनेगा, लाइक दैट समथिंग, ठीक है। तो यहां पर ये ए बी सी डी एंड ई, तो टोटल इसका जो होता है 3 3 3 3 एंड 3, जो फ्रैक्टल फॉर्म होता है स्टेप वेव के अंदर वेव, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि ये कब बनता है फ्रेंड्स, ये जब ये भी मार्केट जब काफी शार्प मूव जाता है, उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड में, तो उसको रेंज बाउंड हम लोग ट्रायंगल फॉर्म, ये ब्रेकआउट तभी देगा जब ये पूरा ऐसा बन जाएगा, ब्रेकआउट इसके ऊपर देगा, ठीक है। और इट कैन बी ब्रेकआउट टुवर्ड डाउन साइड, बट जनरली जो ट्रायंगल फॉर्मेट होता है वो ट्रायंगल फॉर्मेट हमारा आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो जो ट्रायंगल फॉर्मेट होता है वो हमारा कंटिन्यूएशन फॉर्मेट होता है, तो उसके रीजन टू दिस विल बी ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। इसमें वेव फर्स्ट कब बनेगी, वेव ए कब बनेगी, जब हमारा मेन रीजन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ये हमारा इसमें कोई ट्रेड नहीं ले सकता अपन लोग। बी वाला कब बनेगा, बी में ये हमारा काउंटर अटैक, सी फिर इसका हम रिट्रेसमेंट। जनरली जो ये होता है ना, ये नॉर्मल अगर ये रिट्रेस है तो नॉर्मली 61.8% या और 50% रिट्रेसमेंट ऑफ प्रीवियस वेव। अगर मैं वेव निकालूं, बी निकालूं, तो वेव बी जो होगा, अगर मैं वेव बी को निकालूं तो यहां पे मेरा 50% या 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ वेव ए। वेव सी निकालो 61.8% या 50% वेव बी। तो यहां पर जब ये लास्ट ट्रायंगल की तरफ ये एपेक्स की लास्ट कंडीशन में आप चला जाता है ट्रायंगल फॉर्मेट में, तो वहां से एक मेजर ब्रेकआउट अपने को, इसीलिए बोलते हैं कि यार तुमको कैसे पता चल जाता है, हमको कैसे पता चल जाता है कि ब्रेकआउट है। अब ऐसा थोड़ी कि मार्केट ऊपर गया, मैंने यहां पर खरीद लिया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, क्या कर रहा मार्केट, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर। मार्केट फॉर्मिंग ए पैटर्न्स, मार्केट फॉर्मिंग ए पैटर्न्स, ठीक है। होप गाइस आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे डबल और ट्रिपल पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी हम लोग आ गए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में क्या होता है, जैसे मार्केट जनरली जो
जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक ये सब इन पे ही तुमको सिंगल नहीं दिखाई देगा कभी कि भाई जिगजैग बन गया, ये बन गया, वो बन गया। बनते हैं लेकिन बहुत, क्योंकि भाई कंपटीशन कितना हो रहा है, तो इस फॉर्म में आपको ज्यादा समझ में ये सब ट्रैक करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि आप देखोगे निफ्टी में इसको बोलते हैं हमारा ए बी एक्स, ए बी सी, उसके बाद एक एक्स बनेगा, फिर ए बी सी। ठीक है, ये हमारा डबल हो गया। अगर हम ट्रिपल की बात करें, ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स एंड ए बी सी। ठीक है, अभी बनता कैसे फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, लाइक दैट, यहां पर मानो कोई जिगजैग बना, करेक्ट, दिस इज द जिगजैग ए बी सी, एंड इसको फिर मैं यहां पर एक्स वेव मान लेता हूं, दिस इज द एक्स वेव, एक्स इज द कनेक्टिंग वेव, दिस इज द इंटरलीविंग इंटरवेंशन लीव, या फिर इसको कनेक्टिंग वेव कहते हैं, जो दो वेव को आपस में जोड़ता है। एक्स इज द कनेक्टिंग वेव, एक्स इज द कनेक्टिंग वेव। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें दूसरे टाइप से फिर इसमें डबल जिगजैग बन, अगर हो सकता है इसमें फिर से डबल जिगजैग बन जाए, एंड ए बी एंड सी। ये वाला अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको ये वाला एक यहां पर ये जिगजैग दिखेगा, और दूसरा पैटर्न आपको यहां पर फिर से जिगजैग दिखेगा। ठीक है, और हो सकता है ये तो इसको बोलते हैं डबल डबल कॉम्प्लेक्स, हो सकता है फिर से एक बार मोमेंटम इसमें, एक बार एक्स फिर चला जाए, और फिर से एक बार ट्रिपल जिगजैग इसमें बन जाए फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या होगा, इस कंडीशन में आपको यहां पर जो मैंने बना के रखे हैं, यहां पे आपको और भी चीज बन सकती है, यहां पे आपको और भी चीज बन सकती है। लाइक सिंपल, पहले कोई जिगजैग बना एंड वापस के लिए एक्स वेव फॉर्म गया। अब यहां पर हो सकता है ट्रायंगल फॉर्म में भी बन सकता है फ्रेंड्स, यहां पे ट्रायंगल फॉर्म भी बन सकता है। ठीक है, दिस इज ए and this is the B, this is C, this is D and this is E। तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म भी बन सकता है। तो एक हमारा ये हो गया है, एक हमारा ये बन गया, ये हमारा जिगजैग पैटर्न हो गया, जिगजैग पैटर्न्स, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसने यहां से ब्रेकआउट कर दिया फ्रेंड्स, अभी क्या होगा, ये माना ऊपर गया, ये ब्रेकआउट कर दिया, यहां पर एक्स हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है फिर इसमें फ्लैट बन जाए, समथिंग लाइक दैट ए बी सी। तो इसको हम लोग फ्लैट पैटर्न्स पी के, तो यहां पर कितने पैटर्न्स हो गए, इसमें 3 पैटर्न्स, जिगजैग, ट्रायंगल एंड फ्लैट। तो मार्केट का जब भी हम एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, हम पिछला को देख के उसका आगे का प्रेडिक्शन, तो इलियट वेव इज द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बाय यूजिंग द पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट डेटा, विद द हेल्प ऑफ द पास्ट डेटा वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर बाय द यूज ऑफ द इलियट वेव। ठीक है, तो ये आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बता दिया, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसमें कुछ 3-4 और रह गए हैं पैटर्न्स, जो आपके एक्सपेंडेड है, कॉन्ट्रैक्टिंग है। ठीक है, 2-3-4 और पैटर्न्स हैं, और बाकी इलियट वेव के अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, तो बट आपको ये चीज इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप कहोगे यार सर क्या पढ़ा रहे हो यार, ये सारा समझ में नहीं आ रहा, ये तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा होता है कि इलियट वेव जो बताता है भाई, अगर मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, मार्केट में अगर रहना है, तो आपको जरूर सीखना पड़ेगा। आईएएस बनना है तो पूरा नॉलेज तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया आप आईएएस बन, तो आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी जब भी आप आईएएस। तो यहाँ पे अगर मार्केट में घुसना है तो आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। इतना फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि मैं अभी सिंपल पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई एडिटिंग नहीं है, मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मेरा नॉलेज को देखिए, मैं कोई अपने में प्राउड नहीं कर रहा, प्राउड इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जब चीजें सीख रहे मुझे काफी टाइम हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए। ठीक है, ये
बहुत एनालिसिस करना पड़ता है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और प्रेडिक्शन करना पड़ता है कौन सा वेव चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है। ज्यादातर निफ्टी में करेक्शन वेव भी काम करता है, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अभी निफ्टी में हमारा कौन सा पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं निफ्टी में हम लोग कौन से फ्रेंड पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। सुबह मैंने बताया था, लेकिन अभी एक बार और चेक कर लेते हैं करेक्टिव वेव कौन सा वेव चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको 4 आवर का चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। दिस इज कंप्लीट 4 आवर चार्ट, ठीक है। अब आप सिंपल सा ये जो मैं देखो मैं पीछे का कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप यहां से लो पकड़िए, दिस इज द लो। अगर आप यहां पे लगाते हो, यहां पर लगाते हो, आपको सिंपल क्या दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, पैटर्न्स यहां पर आपको देखा, देखो ये आपको पैटर्न दिखेगा। अगर आप यहां जीरो स्टार्ट कर, जीरो ए बी, ठीक है, एंड सी, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, आप गया एक मैं एक पैटर्न आपको और भूल गया, रनिंग फ्लैट होता है। तो रनिंग फ्लैट की कंडीशन ए बी सी, अगर ये इसके ऊपर मूव करता है, इसके ऊपर अगर मूव करता है और ये यहाँ पर यहीं पर सी वेव हो जाएगी, जीरो ए बी सी, उसके बाद ये एक्स वेव है, सी वेव, ए बी एंड सी वेव तुम्हारी ये है, उसके बाद ये तुम्हारी एक्स वेव हुई, इससे नीचे मार करनी आया, ठीक है। दिस इज रनिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं रनिंग फ्लैट पैटर्न्स, ठीक है। पहला पैटर्न इसमें ये हो गया, सेकंड यहां पे ये गया। अब आप यहां पर देखिएगा, ये क्या पैटर्न हो रहा है, कुछ पैटर्न हो रहा है। ये हेड एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसको हम लोग फॉर्मेट में काम करें, ए बी सी एक्स एंड ए बी सी, तो ये फिर से हमारा क्या बन गया है, ये हमारा नॉर्मल फ्लैट। अगर मैं ये देखूं यहां पे ए बी सी, ए बी सी, एंड फिर से मैं इसको क्या बोलता हूं, यहां पे एक्स, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहां पे फिर से आप देखिएगा, ये पहले ये बना और ये बना और ये बना, ठीक है। ये जो आपको टर्न दिख रहा है, अगर ये एक्स वेव बनता है, यहां पे ये एक्स हो गया, अगर ये ए और ये फ्रैक्टल के अंदर फ्रैक्टल है, एक्स ए, अगर ये ए बी, ये फिर ये बी बनना चाहिए। अभी या तो बी ऑन गोइंग है, क्योंकि कंफर्मेशन कब होगा, जब इसके ऊपर जाएगा और यह इसके नीचे आएगा। तो अभी अब जो भी वेव बन रही है, ये मैंने आपको जनरली ऐसा बता दिया, इसमें आप, लेकिन आपको ना ये एनालिसिस करना पड़े कौन सा वेव बन रहा है, कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जितना ये वाला पैटर्न है, उतना ही ये पहला पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। तो इस मींस अगर मैं बात करूं ये जिगजैग पैटर्न्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिगजैग पैटर्न्स की, तो वेव जितना वेव ये है, इतना ही वेव ये बन चुका है। तो मेरे हिसाब से, और ये यहाँ पर एक मेजर इतना बड़ा जो ब्रेकआउट था, वो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट को मूव किया यहां से, तो ये यहाँ पर रिटेस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिटेस्ट है, तो रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाए। तो इतना पोर्शन अभी तक देखिए, अगर मैं देखूं, सिंपल मैं बात करूं, जितना यहां पर, अगर आप चैनल पे ट्रेड करते हो ना, चैनल भी सीखते हो, अगर इतना पैटर्न्स, इतना भी आप मानते हो, जितना इसका हाइट है, यहां से क्या हाइट है इसकी, 24, 25, 140, और इसकी हाइट है 24, 500, इसको माइनस करिए यहाँ पे 4, 6,
ठीक है, और ये 640, लेकिन ये अभी गया कहां तक है, यहाँ पे तुम्हारा 25,600 के आसपास मान के चलिए, और ये तुम्हारा 25,140, ठीक है, 0 और 6, तो यहां से 640 और 450, 200 मूवमेंट यहाँ पे और वेव और पेंडिंग होने चाहिए। जो इतना इसका हाइट है फ्रेंड्स, जो इसकी हाइट है ना, यहाँ से मूव आगे यहाँ पे 628, 25,600, यानी 25,800 या 25,850 के आसपास और मोमेंटम मार्केट को होना चाहिए एज पर पैटर्न। अगर भाई नहीं होता है तो आप यहाँ पर एसएल, जैसे आप एसएल इसीलिए रखे जाते हैं फ्रेंड्स, ये सब करने के, ठीक है। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा भाई पता नहीं, बट ये है ही ऐसी चीज, ये इलियट वेव वैसे भाई बहुत मेहनत लगती है मार्केट में पढ़ाते समय, पर आप देखना कि जो पढ़ाने का तरीका है, जो सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ इजी नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब, और नहीं आ रहा बार बार रिपीट देखिए, बार बार देखिए, पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।